में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा है, कितना हमने अपनी नोटबुक में जो कुछ लिखा है उससे संबंधित याद किया है, उसकी हेल्प से हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं डेली। हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 4th आज संख्या तो मैंने आपको बता ही रखी है जिसमें आपको मैंने कराया था, लेकिन हमारा टॉपिक जो है आज का समास है। समास से रिलेटेड हम ये काम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्या कि आजीवन में कौन सा समास है। मैंने आपको बताई हुई है, सबसे अच्छी ट्रिक भी बताई है, ट्रिक के साथ आपको समास कराए हुए हैं, हर उसको अच्छे तरीके से डिटेल में किया हुआ है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं जिससे आपका की जो समस्या है उसका समाधान शीघ्र किया जा सके, बताया जा सके आपको। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि उसमें कौन सा समास है। आजीवन में अव्यय भाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। ये है आप करेंगे तब जब आप समास का विग्रह करके देखेंगे, उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि किसमें कौन सा समास है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स यथाशक्ति का सही विग्रह है, यानी कि जो यथाशक्ति शब्द है उसका सही विग्रह क्या होगा। शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति, ये शक्ति यथा है या यथा योग्य शक्ति। इनमें से आपको एक आंसर जो ठीक है उसको चूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन रात ही रात में का समस्त पद बनेगा, यानी कि समस्त पद बनाना है। ये विग्रह आपको दिया हुआ है, रात रात, रात ही रात, रातों रात। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब आपको इसमें से विग्रह करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको करने हैं। फिर है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समासिक पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद डैश कहलाता है। यानी जो समासिक शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। यानी कि समास के पद, यानी कि जो समस्त पद के समासिक पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। समास विधि से बना नया शब्द डैश कहलाता है, समस्त पद कहलाता है या समास कहलाता है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6, 9। यहाँ पर मुख्यतः मैंने आपको बताए हुए, यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए 4, क्योंकि आपकी बुक में 6 दिए हुए हैं लेकिन मुख्य रूप से तो 4 ही बताए हुए थे। अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। तो इसीलिए समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। हर पब्लिशर अपनी अपनी न्यू बुक पब्लिश करता है तो वो अलग अलग तरीके से बता देते हैं, बट जो समास के भेद है वो मुख्यतः 4 होते हैं। यहाँ पर जो 6 और 9 है, इसमें 6 की जगह 4 और 9 कर लीजिए या 4 और 6 कर लीजिए। 4 और 6 में से आपको चूज़ करना है। फिर है जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वह डैश समास कहलाता है, यानी कि जिसका समास संख्यावाची हो, जिसमें संख्या होती है वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व या द्विगु। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा है, कितना हमने अपनी नोटबुक में जो कुछ लिखा है उससे संबंधित याद किया है, उसकी हेल्प से हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं डेली। हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 4th आज
संख्या तो मैंने आपको बता ही रखी है जिसमें आपको मैंने कराया था, लेकिन हमारा टॉपिक जो है आज का समास है। समास से रिलेटेड हम काम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्या कि आजीवन में कौन सा समास है। मैंने आपको बताई हुई है, सबसे अच्छी ट्रिक भी बताई है, ट्रिक के साथ आपको समास कराए हुए हैं, हर उसको अच्छे तरीके से डिटेल में किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं जिससे आपका की जो समस्या है उसका समाधान शीघ्र किया जा सके, बताया जा सके आपको। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि उसमें कौन सा समास है। आजीवन में आव्यय भाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। ये है आप करेंगे तब जब आप समास का विग्रह करके देखेंगे, उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि किसमें कौन सा समास है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स यथाशक्ति का सही विग्रह है, यानी कि जो यथाशक्ति शब्द है उसका सही विग्रह क्या होगा। शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति, ये शक्ति यथा है या यथा योग्य शक्ति, इनमें से आपको एक आंसर जो ठीक है उसको चूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन रात ही रात में का समस्त पद बनेगा, यानी कि समस्त पद बनाना है, ये विग्रह आपको दिया हुआ है। रात रात, रात ही रात, रातों रात। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब आपको इसमें से विग्रह करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको करने हैं। फिर है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समासिक पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद डैश कहलाता है। यानी जो समासिक शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। यानी कि समासिक पद, यानी कि जो समस्त पद का समासिक पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। समास विधि से बना नया शब्द डैश कहलाता है। समस्त पद कहलाता है या समास कहलाता है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6, 9। यहाँ पर मुख्यतः मैंने आपको बताए हुए, यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए 4, क्योंकि आपकी बुक में 6 दिए हुए हैं लेकिन मुख्य रूप से तो 4 ही बताए हुए थे। आव्यय भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। तो इसीलिए समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। हर पब्लिशर अपनी अपनी न्यू बुक पब्लिश करता है तो वो अलग अलग तरीके से बता देते हैं, बट जो समास के भेद है वो मुख्यतः 4 होते हैं। यहाँ पर जो 6 और 9 है, इसमें 6 की जगह 4 और 9 कर लीजिए या 4 और 6 कर लीजिए। 4 और 6 में से आपको चूज़ करना है। फिर है जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वह डैश समास कहलाता है, यानी कि जिसका समास संख्यावाची हो, जिसमें संख्या होती है वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व या द्विगु।